हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्वेश्चन। अ मार्जिनल रेज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉल्स अपॉन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एज ऑन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस cm इन सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस पूछा है। देखो, ये मार्जिनल रेज का मतलब क्या है और इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ अभी, फिर उसे प्रूव भी कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो देखो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बेटा आपकी, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है r माइनस r/2 sec थीटा। अब बच्चे कहेंगे कि देखो सर ये पैरेलल है, तो ये वाली कंडीशन में ये फोकल लेंथ होनी चाहिए f बराबर r माइनस r/2 sec थीटा। लेकिन ये जो फॉर्मूला जो वैलिड होता है, ये वाला, ये वैलिड होता है आपके का फॉर मार्जिनल रेज के लिए, या फिर ये कह दो जब इंसिडेंस एंगल थीटा ये लार्ज है। हमसे पूछा है cm डिस्टेंस। ये फॉर्मूला क्यों ऐसा लिख रहे हैं? f बराबर r/2 बच्चों को याद होता है कि जब रेज पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर कट करती है, पोल से वो डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, वो वैल्यू r/2 होती है। लेकिन वो पार एक्सल रेज के लिए वैलिड होती है। क्या चक्कर है अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमसे पूछा डिस्टेंस cm, इसलिए cm इक्वल टू आपका आएगा r में से, ये पूरी डिस्टेंस r है, इसमें से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो r प्लस हो जाएगा, इसमें से इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा रहा हूँ, प्लस हो जाएगा r/2 sec थीटा। r से r कैंसिल हो गया, तो ये आ गया r/2 sec थीटा। तो r की वैल्यू 20 है, ये 2 है, और sec थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये 2 से कटेगा 10, और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये हो गया 20/√3 सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर हो गया C। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस r माइनस r/2 sec थीटा कैसे है और f बराबर r/2 कब होता है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर ना लीजिए सबसे पहले। ये पोल, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये सेंटर कर्वेचर, नॉर्मल सेंटर कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया बेटा थीटा आपका, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक, ये पॉइंट हमने एम डाल रखा है अभी हाल फिलहाल। तो एक बात बताओ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल थीटा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन थीटा बराबर होते हैं। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं। ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा बेटा, ये वो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। अगर यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ ऐसे, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल आपका CPM और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा APM। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए, करने के लिए तीन प्रॉपर्टियां बराबर होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल की। तो देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री ये भी है, और ये वाली जो साइड है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसीलिए ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP डिस्टेंस और AP डिस्टेंस बराबर होगी, और ये पूरी जो डिस्टेंस है AC, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई। CP को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दो या CA को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दो, क्योंकि स्फीयर कंप्लीट करेंगे, ये सेंटर ही तो है बेटा इस स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर का, इसलिए R। और ये अगर CP और AP बराबर है तो P द मिड पॉइंट ऑफ AC, और मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये r/2 हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में लगाइए आप, कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल CPM में, और डिस्टेंस कैलकुलेट करिए CM। तो देखो, इस ट्राइंगल के लिए अगर cos थीटा देगा लगाएं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो हो गया CP, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये हो गया आपका बेस, तो CP हो गया बेस और हाइपोटेनियस हो गया CM। तो यहाँ से अगर मैं CM की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो CP ओवर cos थीटा,
और सी पी जो आपका है वो r/2 है, तो ये r/2 सेक थीटा आया बेटा। तो देखो ये वाली डिस्टेंस जो सी एम आ रही है वो r/2 सेक थीटा आ रही है, जो कि हमने निकाली, ये रही सी एम r/2 सेक थीटा। अगर हम एम पी डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमें सी पी में से सी एम घटाना पड़ेगा, और सी पी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें से घटाना पड़ेगा आपका सी एम जो हमने निकाला है अभी r/2 सेक थीटा। तो एम पी डिस्टेंस आ जाएगी, जिसे हम फोकल लेंथ बोल देते हैं, एफ बराबर r/2 सेक थीटा। ये अभी मैंने बोला कि ये वैलिड होता है फॉर मार्जिनल रेंज है, थीटा लार्ज है तब के लिए। यहाँ पर थीटा 30 डिग्री था, लार्ज था, तब के लिए वैलिड है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसको। अगर हम ये कहें कि रेज पारेक्सल रेज है, मार्जिनल नहीं है, तो पारेक्सल रेज जो होती हैं वो वेरी क्लोज होती है बेटा, किसके नियरेस्ट होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये सेंटर कर्वेचर है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो थीटा स्मॉल होता है इसके लिए। तो ये लिखें, ये पैरेलल हो एंड पारेक्सियल रेज हो, पारेक्सियल रे हो एक, या फिर थीटा इंसिडेंस एंगल, ये इंसिडेंस एंगल है, ये स्मॉल हो, या फिर अगर हम बात करें स्मॉल अपर्चर हो मिरर का, स्मॉल अपर्चर, इनमें से कोई कहे या कुछ नहीं कहे, तब वैलिड होता है आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर काटती है, जैसे इस वाले पॉइंट पर काटी और ये पोल है, तो ये जो डिस्टेंस आती है एफ, तो एफ बराबर r/2 आता है। कैसे? तो देखो स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल हो, थीटा अगर आपका वेरी स्मॉल है, तो उस वाली कंडीशन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है बेटा, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में। तो सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि कॉस की टेबल में अगर आप जाओगे तो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। थीटा अगर वेरी स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल होने पर थोड़ा सा बढ़ा भी लोगे, थोड़ा सा एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ा लोगे, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 ही मानेंगे, है ना। जबकि थीटा स्मॉल होने पर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा होती है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ये भी थीटा होती है, लेकिन ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, ठीक है ना। केवल कॉस थीटा की और सेक थीटा की वैल्यू +1 होती है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल होने पर। तो अगर 1 रख देंगे हम यहाँ पे, तो जो एफ आएगा, सेक थीटा की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो एफ = r-r/2, सेक थीटा की वैल्यू 1, तो r/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका। ये तब लगाना है जब आपकी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और पारेक्सल रेज हो, थीटा स्मॉल हो, स्मॉल अपर्चर हो, है ना। इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ करता है या कुछ नहीं कहता है, तो आप एफ बराबर r/2 यूज़ करिए। यहाँ पर तो साफ साफ क्वेश्चन में मार्जिनल रेज दे रखा है और इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री दे रखा है, बड़ा दे रखा है, इसीलिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।